करता है। आज की शाम में जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको यही इंक्रीज करना चाहूंगी, आपको इसी वचन से आपको आशीषित करना चाहूंगी कि आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें। आप अपने जीवन को किसी अन्य सदस्य या अन्य लोगों को ना दे, वरन अपने जीवन को अपने परमेश्वर को सौंपें। पता है प्रेजेंट टाइम में अपने यूथ जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, जिस परमेश्वर ने सृजा है, जिस परमेश्वर ने उन्हें अपने हाथों से संभाला है, एक्चुअल में क्या है, वो उस परमेश्वर की वो आराधना ही नहीं करते, वो उस परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में, आज के जो यूथ जनरेशन में उनसे बात करना मांगती हूँ कि जितने भाई बहन है ना, वो अपने टाइम को गंवा रहे हैं। आप जो इस समय को देख रहे होंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, चित्त में कभी नहीं आया होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं इस अपने स्टेट में, अदर स्टेट में, अपने कंट्रीज में और भी जगहों पे हो रहे हैं। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, आज अपने आप को, अपने जीवन को, अपने समय को, अपने दिमाग को, अपने दिल को अपने परमेश्वर को सौंप दें। क्योंकि जब आप अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने समय को, अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को, अपने सारी चीजों को परमेश्वर को सौंपते हैं ना, तो परमेश्वर बड़े ही अद्भुत रीति से बनाता है। और प्रेजेंट टाइम में हमारी यूथ जनरेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम अपने जीवन को किसी को खुश करने के लिए बनाते हैं, तैयार करते हैं कि हमारे एक्टिविटीज से, हमारे खूबसूरती से, हमारी चीजों से, हमारे इंप्रेशन से, हमारे टैलेंट से शायद कोई बंदा खुश हो सके। हम किसी के लिए जीते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। वो किसी को खुश करना मांगता है, लेकिन उस परमेश्वर को भूल जाता है या जाती है कि जिस परमेश्वर ने उसे बनाया है अपने महिमा रूपी में और अपने महिमा के लिए सृजा है, वो उसको नहीं खुश करते हैं। एक एक्टर के मरने से मैं बताऊं जितना लोगों पे प्रभाव पड़ा है, वहीं पे एक मसीही लड़का मरा था, मरा नहीं था, उसे मारा गया था उड़ीसा में, और वो क्लास 7 का था और वो कितने 14 साल का था वो, और उसे इसलिए मारा गया था, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, उसको मतलब इतनी बेरहमी से मारा गया था। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर से प्यार करता था, वो अपने परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता था, वो परमेश्वर की विधियों पे जाता था, वो परमेश्वर की उपासना करता था। लोगों ने इसलिए उसे मारा, लेकिन इस बात से किसी को फर्क पड़ा? कुछ ही लोगों को पड़ा होगा, बाकी किसी को तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन अगर एक एक्टर मर गया है तो लोग इतना शोक जता रहे हैं, पूछो मत। आपका खुद का मसीह भाई मारा गया है, आपने उसके लिए कितना प्रार्थना किया, उसके परिवार के लिए आपने कितना प्रार्थना किया, आपने कितना शोक जताया उस बच्चे के लिए। पता है लेखा लेने वाला तो परमेश्वर है, न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। हमारे और आपके जीवन में जो भी चीजें होती है ना, अच्छी हो खराब हो, आपकी विरोधी है, आपके दुश्मन है, आपके साथ सताव कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन इसका लेखा कौन लेगा? इसका लेखा तो परमेश्वर लेगा ना। लेकिन हम जब सबोपदेशक में लिखा है कि हर एक चीज का समय है, आप क्या करें? आनंद करने वाले के साथ आनंद करें, शोक करने वाले के साथ शोक करें। आज की शाम में मसीह भाई बहन से बात कर रही हूँ। आपने उस बच्चे के लिए कितना प्रार्थना किया, उसकी फैमिली के लिए कितना प्रार्थना किया, या फिर उसकी वीडियो को कितना वायरल किया, उस बच्चे का कितना सपोर्ट किया आपने? किसी ने नहीं किया। आप अगर एक विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के कलाम को बांट रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि देखो हर एक आत्मा का उद्धार होना चाहिए,
परमेश्वर का जो वचन है हर एक के जीवन में काम करना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। हर एक कान जो है परमेश्वर के वचन को सुने। हम बोलते हैं और करते कुछ और है। मैं इन दिनों की बात बताऊं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। मतलब कि हालात को देख के पीछे ना मुड़िए। अगर किसी के साथ सता हुआ है, अगर हम किसी का सपोर्ट करते हैं तो कोई हमें भी मार डालेगा। मैं आपको बताऊं, अगर जिस किसी का हानि परमेश्वर चाह ले ना, फिर उससे दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। अगर डरना है तो उस खुदा से डरिए। बेशक प्रार्थना करिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करिए, पृथ्वी के लोगों के लिए प्रार्थना करिए, हर अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करिए, हर एक देशों के लिए प्रार्थना करिए, हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करिए, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करिए, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। लेकिन लिखा है बाइबल में कि आपका जो विश्वास है कर्म बिना भी अधूरा है। हमें बहुत सी बार क्या है कि हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि मेरे जीवन में बड़ा अद्भुत काम होने पाए, प्रभु मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाए, हे प्रभु जैसे हम सोच रहे हैं ना उससे भी बढ़िया हो जाए, और हम कर्म नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊं, बेकार है आपका विश्वास करना, क्योंकि जब आप विश्वास कर रहे हैं तो उसके साथ कर्म भी करेंगे, आप मेहनत भी करेंगे, तभी जाके कुछ होने पाएगा। आप बस विश्वास करेंगे और सोचेंगे कि हमारे जीवन में अद्भुत काम हो जाए, और खाना रखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए, और हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने बॉडी से एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, उठा के खा तो ले, और विश्वास कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के कलाम को आपको पहुंचाना है, सब जगह पहुंचाइए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो मार्केट में जाके प्रचार करते हैं, स्टेशनों पे जाके प्रचार करते हैं। जो स्टेशन पे भिखारी बैठे होते हैं ना, उनसे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जो ट्रेन में बैठे होते हैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोग तो बस कलीसिया में प्रचार करना उनको अच्छा लगता है। वो बस कलीसिया में सोच रहे हैं हम खड़े हो जाए माइक के सामने, अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म हो, अच्छा स्टेज हो, सारी चीजें बढ़िया चमक दमक हो, अब मैं वही प्रचार करूंगा या प्रचार करूंगी। हम कलीसिया में बस प्रचार करना मांगते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आत्माओं का बचाया जाए, आप परमेश्वर का कलाम हर एक गरीबों के घर में पहुंचाए, हर एक जो सड़क पे भिखारी रहते ना उनको पहुंचाए। परमेश्वर का कलाम ऐसे लोगों तक पहुंचाए जो बहुत अमीर है, उनको तो बड़ा घमंड है कि सारे रुपए पैसे ही हमारी जिंदगी है। पता है हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? एक साल में देखा जाए 8 लाख के करीब लोग मरते हैं, और जिसमें से बस 1.5 लाख बस यूथ होते हैं। 1.5 लाख बस देखा जाए यूथ होते हैं, वो भी अपने ही कंट्रीज के। पता है क्यों? वो होपलेस होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं। वो कोई असफल हो जाता है, कोई फेल हो गया है। कितने बच्चों को मैंने सुना कि हाई स्कूल का एग्जाम नहीं पास किया भाई, उसने सुसाइड कर लिया। किसी से चक्कर चल रहा था, रिलेशन चल रहा था, और उसने क्या हुआ कि किसी और लड़की की किसी और लड़के शादी हुआ, लड़के का किसी लड़की शादी हुआ, और उसने सुसाइड कर लिया। व्हाट डू यू मीन? अपने जीवन को तहस नहस कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में अगर फ्रेंड भी बनाइए ना तो यीशु मसीह को बनाइए, क्योंकि आजकल के मैंने फ्रेंड्स को देखा है, भाई तुझे टेंशन है, कोई नहीं 2 बोतल चढ़ा ले, तेरी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। तुझे टेंशन है, 2 सिगरेट पी ले, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए आपके फ्रेंड्स हैं ये, कौन से मार्ग पे लेके जा रहे हैं भाई? आपको कौन से अच्छे राह को दिखा रहे हैं? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, रचा है, आपकी सृष्टि की बड़े प्यार से बनाया, और उसने अपने स्वरूप में बनाया, आपसे इतना प्यार करता है कि आपकी तस्वीर को उसने अपने हाथों पे चित्र बना लिया है। वो इतना प्यार करता है, और हम क्या करते हैं? किसी ऐसे पर्सन के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को खुश करना है, तो क्या हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए? मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों
चीजों को लेके हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिखा है कुरिन्थियों, आई मैं वचन में चलूंगी और मैं इसी वचन से आपसे बात करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि यूथ जितने भी हैं वही है जो अपने परिवार को बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं, जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक यूथ बंदा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर उसके रास्ते खराब हो जाए ना, उसके हालात खराब हो जाए ना, उसकी सोच खराब हो जाए ना, उसकी जिंदगी जो है एक ऐसे मार्ग पे नहीं जाके, सकरे मार्ग पे नहीं जाके चौड़े रास्ते पे चली गई है ना, मैं बताऊं आपको कौन संभालेगा? आप तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, आप अपने परिवार को कैसे संभालेंगे? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने परमेश्वर के प्यार को पहचानो। मैं आपको वचन पढ़ाऊंगी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ूंगी। लिखा है इसमें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। लिखा है इसमें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? डू यू नो यू आर टेम्पल ऑफ द गॉड? क्या बता रहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा आप में निवास करती है। और आप सोचिए कि जब परमेश्वर की आत्मा जिस मंदिर में निवास करती है और उसे वो बोला गया कि पवित्र है, लेकिन जब कोई भी उसे पवित्र नहीं करेगा, उसे सिगरेट पी के, 2 बोतल वोडका चढ़ा के और तमाम ऐसे स्मोक्स करके और बोलेगा कि प्रभु आ मेरे मंदिर में, क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा? आप कितनी भी विपत्ति परेशानी में रहिए। लिखा है, आगे मैं पढ़ूंगी, लिखा है 17वें पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अगर कोई भी आज मुझे सुन रहा है और वो अपने शरीर को नाश कर रहा है तमाम आदतों से, तमाम चीजों से जो उसे नहीं करना चाहिए, तो जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, वही नष्ट कर देगा। अभी वक्त है, अपने आप को संभाल लीजिए, अभी बहुत वक्त है। आदत पड़ गई है, किसी चीज की लत पड़ गई है, लेकिन परमेश्वर से मांगिए। तो हम परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु सारी चीजें हो जाए जो हमारे भौतिक चीजें हैं, गाड़ी, बंगला, अच्छा घर, रुपया, पैसा, अच्छी नौकरी, प्रमोशंस और अपने क्लास में टॉप हो जाए, हम सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू आ मेरे घर में रहे, मेरे अपने मंदिर में रहे, मेरे दिल में चला, मेरे दिमाग में चला, मेरे मन में चला। हम ये नहीं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बहुत जरूरी है, या यही हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। पता है, जब बाइबल में लिखा है सबसे पहले उसकी धर्म और राज की खोज करो तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जब हम उसकी आज्ञाओं पे बने रहेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, उसे अपने करीब इनविटेशन देंगे, आमंत्रित करेंगे अपने कामों में, बताओ आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आप पे विपत्तियां भी पड़ने वाली रहेगी ना, विपत्ति नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? और जब गलत संगति में पड़ के गलत चीजों को करते हैं, जब बीमारियां हावी होती हैं, जब तकलीफ हावी होती है, तो हम मुंह बना के बैठ जाते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ ही तो नहीं है। क्या आपने नहीं सोचा कि आप आज्ञा तोड़ रहे, तो क्या प्रभु आपके साथ है या नहीं? विपत्तियां आ गई, तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, थोड़ी सी गरीबी भी आ गई है, थोड़ी सी आप कहीं पे असफल हो गए, आपने कोशिना शुरू कर दिया, प्रभु तो हमारे साथ हाई ही नहीं है। अरे बताओ, क्या आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं? हम अपनी कमी नहीं देखते हैं, हम परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं। आज के शाम में आपको मैं ये बताना मांगती हूँ, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने बड़े प्यार से इसे बनाया है, हर एक जन को अपने स्वरूप में बनाया है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि अपने हाथों पे
आपकी तस्वीरें बना रखी है उसने। वो आपसे इतना प्यार करता है। आपसे कोई इतना प्यार कर सकता है इस दुनिया में? कोई नहीं कर सकता। सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने आप को परमेश्वर में बनाएं। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से सजाएं। आप अपने आप को परमेश्वर को दे दें। आप अपने आप को परमेश्वर के लाइफ में, परमेश्वर के वचन में इस तरह घुल जाइए कि कोई भी जन पर मसीह के प्रेम से आपको अलग ना कर सके। लिखा है ना रोमियो में, कौन मसीह के प्रेम से हमें अलग करेगा? क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या संकट, क्या क्लेश, क्या उपद्रव, क्या कुछ भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। फिर छोटी छोटी तकलीफें कैसे परमेश्वर के से आपको अलग कर सकता है? जितने भी यूथ सुन रहे हैं, मैं आज की शाम में मैं बताना मांगती हूँ, आप अपने प्रेम, अपने परमेश्वर से इतना प्यार करिए, पहला प्यार बनाइए। आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आप उससे सबसे पहले अपने लाइफ में वैल्यूएबल बनना है। अगर आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझता, आपके दुख को कोई नहीं समझता, हम तो अकेले हैं, हमारी तो, हमसे सारे जलते हैं, सब हमारी बुराई चाहते हैं, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता, देखो मम्मा उससे प्यार करती, पापा उससे प्यार करते हैं और मुझे तुच्छ जाना जाता है, लोग मेरे विषय में भला बुरा कहते हैं। आप ऐसा काम करें कि बाद में लोग तारीफ करें। लोग, इंसान आपको प्यार करे या ना करे, जिंदा परमेश्वर आपको प्यार करे और बोले बच्चा मैं तेरे साथ हूं, मत डर। दुनिया की चीजें इधर की उधर हो जाए, लेकिन अपने परमेश्वर को प्यार करना ना छोड़ें। आप अपने परमेश्वर की आज्ञाओं में हमेशा बने रहें। मैं आगे वचन में चलूंगी। आपको लिखा है नीति वचन 17 अध्याय और 22 पद को मैं पढ़ूंगी। नीति वचन 17 और 22 लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन का जो आनंद है अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आप अपने मन को किस तरह से खुश कर रहे हैं? आप अपने मन को किस तरह से प्रसन्न कर रहे हैं? जब आप अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने परमेश्वर को देंगे ना, तो आपका जो मन रहेगा वो आनंद से भरा रहेगा। और मैं आपको बताऊं, आपका एक छोटा सा मन अगर टूट जाता है, आपका दिल छोटा सा टूट जाता है, तो आपकी इतनी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी को ना वो बर्बाद कर देगा। आप कमजोर हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, कितनी भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। पता है क्यों? क्योंकि जो मन है ना, मन का आनंद ही अच्छी औषधि है, और अच्छी औषधि और मन का आनंद आपको बस एक जिंदा यहोवा ही दे सकता है, जिंदा परमेश्वर ही दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता है। जब आप लूका में पढ़ेंगे, मैं लूका निकालूंगी, लूका की पुस्तक और 10 अध्याय, लूका की पुस्तक 10 अध्याय लिखा है, इसमें दूसरे पद में पढ़ूंगी। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। लिखा है इसमें कि पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। ये कौन है? वचन उद्धार, बहुत से लोग उद्धार पाना चाहते हैं। सारी पृथ्वी देखा जाए ना, सारी पृथ्वी के लोग उद्धार पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, सारे तकलीफों पे विजय पाना चाहते हैं, बीमारियों से दूर होना चाहते हैं। देखो खेत पके हैं लेकिन मजदूर ही थोड़े हैं। प्रचार करने में कुछ लोगों को शर्म आता है, कैसे प्रचार करें? गाना गाने में शर्म नहीं आता उनको, फिल्म में गाना गाते हैं और कितने टिकटॉक्स वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सड़कों पे नाचते हैं, और तब शर्म नहीं आता उनको। बाइबल का प्रचार करने में शर्म आता है। जो आपका मेन मुद्दा आपके लाइफ का है, जो आपके लाइफ का ये ड्रीम है, मकसद है, लोगों को शर्म आता है कैसे प्रचार करें, लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में। मतलब कैसे लोग बोल देते हैं, जिस परमेश्वर आपको, जिस वचन से आपको बनाया है, जिस वचन से आपको सजाया है, आप उसी वचन को अपने मुंह से नहीं बता, मतलब शर्म आ रहा है।
पौलुस कहने लगा मैं सुसमाचार प्रचार करने पे लजाता नहीं हूं। आप ऐसे बनिए, सुसमाचार के बारे में बताने से आप लजाइए मत, क्योंकि जब आप लजाएंगे नहीं ना तभी आपके जीवन में काम कर होगा। और खेत बहुत पके हैं, इन दिनों में सारे लोगों को उद्धार की बड़ी जरूरत है, लेकिन प्रचार बड़े कम लोग कर रहे हैं। तैयार करिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने लोग भी सुनेंगे, अपने आप को वचन से तैयार करिए। आप परमेश्वर के वचन को अपने पड़ोसियों के, अपने पड़ोसी, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सहेली, अपने खानदान, अपने परिवार, अपने बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, चाची, पापा, सारी चीज़ों को, अपने वचनों को, परमेश्वर के वचन को बताइए। पता है क्यों? क्योंकि यही वक्त है। अगर अब नहीं बताएंगे तो टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकल जाएगा फिर टाइम वापस आएगा नहीं, फिर पछताना होगा। बस पछताएंगे कि हमने क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को बताया, हमने क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाया। काश मैं बता दिया होता तो उद्धार हो गया होता। आप बताइए। और इसमें जब आप पढ़ेंगे, लिखा परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करे तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते, तो भी ये जान लो कि मैं परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आप परमेश्वर के कलाम को लोगों में बांट दीजिए। वो एटलीस्ट उनको ये तो नहीं रहेगा कि किसी ने मुझे परमेश्वर के कलाम को बताया नहीं, किसी ने मैं तो किसी यीशु को जानता ही नहीं या जानती नहीं, मैंने तो कोई ऐसा उद्धार का सुसमाचार ही नहीं सुना अपनी लाइफ में। आपके जीवन में ऐसा कोई भी कांटेक्ट में कोई ऐसा ना छूटने पाए जो यीशु के बारे में ना जानता हो, जो परमेश्वर के वचन के बारे में ना जानता हो, सब जानने पाए। उसके बाद उद्धार करना परमेश्वर का काम है, लेकिन बताना आपका काम है। आप कर्म करिए, और जब आप कर्म करेंगे ना, आप जो विश्वास करते हैं, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएगी आपके लाइफ में। आपसे गुजारिश है कि अपने आप को वचन से सजाइए, अपने आप को, अपने दिल को वचन से सजाइए, क्योंकि वचन एक ऐसी सामर्थ्य है, वचन एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर एक निराशाओं को दूर करता है, हर एक तकलीफों को दूर करता है, हर एक। तो पता है बाइबल में लिखा है कि वो टूटे हुए दिल को, टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो तो टूटे हुए मन को ग्रहण करता है। वो इतना अच्छा परमेश्वर है, वो इतना बढ़िया परमेश्वर है। मैं आज के शाम में बस आपको इतना बताना मांगती हूँ कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। अपने आप को वचन से सजाइए और आप अपने परमेश्वर के वचनों में बने रहिए और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए, परमेश्वर का कलाम बताइए, ताकि कोई भी इस वचन से वंचित ना रह पाए। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करेगा, क्योंकि इन दिनों में बहुतों लोगों को वचन की जरूरत है। खाना नहीं खाएंगे तो वो अगर खाना नहीं खाते हैं तो वो मर जाएंगे, लेकिन वचन खाएंगे ना तो वो कभी नहीं मरेंगे। और वचन उनके जीवन में ऐसी रौनक लाएगी, एक ऐसी एनर्जी लाएगी, एक ऐसी सामर्थ्य लाएगी जो अद्भुत काम होने पाएगा। आज की शाम में जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, आंटी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, आप अपने यीशु के बारे में, अपने परमेश्वर के बारे में लोगों तक बताएं, लोगों तक ये वचन संदेश सुनाएं, ये वचन बताएं कि बेटा उदास मत हो, निराश मत हो, तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, तेरा बाप तो ऊपर बैठा है। अगर कोई कंगाल है तो उसे बताओ भाई तेरा परमेश्वर तो राजा है, तू कंगाल कैसे हुआ। कोई बेटी है होपलेस है, उसकी माँ नहीं रही उसके जीवन में, आप उसे बताइए जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारा माँ है, तुम्हारे बाप है। उसे बताइए, उसे उसकी लाइफ में कमज़ोर मत होने दीजिए, उसे हिम्मत दीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को लोग सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते, पता उनका दिल जो है आनंद से भर जाता है, उनके मुख पे परमेश्वर की रोशनी चमकने लगती है। तो
परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगी हर एक जन के। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए प्रभु, कि तूने हर एक जन से एक बार फिर से मिलाया कि हम तेरे कलाम को बांट सके। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में ये वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फलवंत होने पाए। और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के शाम में बहुतों का उद्धार होने पाए। अगर कोई बीमार है, जो नहीं पता, चाहे उनकी बीमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहते इसी वक्त सामर्थ्य हाथ बढ़ाए और चंगाई दे, चंगा करे पिता परमेश्वर। और चाहते हैं इन दिनों में जिनके घर में कमी घटी है, चाहते अपने शहर के भंडार को खोल दे उनके जीवन में प्रभु, उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। अगर मुझे मिला के जितने भाई बहन ऐसे लोग हैं जो तेरे वचनों से अपने आप को सजाना मांगते हैं, उनकी मदद करे। अगर कोई ऐसा जन है जो अपना टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन लेके तेरे करीब आया है प्रभु, चाहते हैं उनके टूटे मन के, उनके टूटे दिल को प्रभु आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर, आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर। उनके हाथों को पकड़ ले प्रभु और अपने मार्गों पे लेके चले, अपने मार्गों पे लेके चले, अपने मार्गों पे लेके चले। हम एक प्रार्थना और दुआ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के कलाम में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के वचनों का